अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए लॉकडाउन की वजह से आर्थिक रूप से प्रभावित हुए विभिन्न वर्गों को तमाम तरह की आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए एक भारी भरकम आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज की पहली किस्त में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि एमएसएमई सेक्टर को कैसे उबारा जाएगा, उसको क्या राहत दी जाएगी, बिजली कंपनियों को कैसे उबारा जाएगा। और आज बारी थी किसानों के लिए राहत की घोषणा करने की, आज बारी थी रेहड़ी पटरी वालों के लिए राहत की घोषणा करने की, आज बारी थी जो हमारा शहरी गरीब है, जो प्रवासी मजदूर है, उसके लिए राहत की घोषणा करने की। और ये जो घोषणाएं आज की गई हैं, जाहिर सी बात है कि इसमें देश के गरीब की, और चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण इलाकों में बसता हो, सबकी चिंता की गई है। इसमें खास तौर पर वन नेशन वन राशन कार्ड की जो परिकल्पना केंद्र सरकार ने रखी है सामने, उसके माध्यम से मजदूरों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। आपका जो राशन कार्ड है भले ही दिल्ली का बना हो, लेकिन आप असम में भी राशन ले सकते हैं और 2 महीने तक फ्री राशन, खासतौर पर प्रवासी मजदूर जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है उन सब के लिए भी घोषणा की गई है। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए का कर्ज मिल सकेगा। हमने देखा कि ये वर्ग है काफी प्रभावित हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इनकी कहीं भी कोई रेहड़ी नहीं लग पाई, कहीं पटरी बाजार नहीं लगा, तो ये लोग बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। और अगर इनको 10,000 रुपए की मदद मिलती है तो ये दोबारा से अपना व्यापार शुरू कर सकेंगे, अपनी उसी जो भी इनकी पहले वाली पोजीशन थी उसमें वापस आ सकेंगे, जहां ये कम से कम अपने परिवार का पेट पाल पा रहे थे। तो आज की ये जो घोषणाएं हैं वित्त मंत्री की, इनसे आपको हम जरा संक्षेप में रूबरू करा देते हैं। दरअसल कोरोना लॉकडाउन के कारण सबसे अधिक प्रभावित प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने आज राहत उपायों की घोषणा की। इसके तहत 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक प्रति व्यक्ति मुफ्त 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो चना दाल दी जाएगी। इसके लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के महा पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकार के जिम्मे होगी और यह योजना राज्यों के जरिए ही लागू की जाएगी। इससे उन 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं और उनके पास राशन कार्ड नहीं है। ये प्रवासी एनएफएस के दायरे में नहीं है या राज्य के कार्ड धारक नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि 23 राज्यों के 67 करोड़ लोगों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के दायरे में लाया जा चुका है। इसके तहत देश के 83% राशन कार्डधारी आ चुके हैं। इसे अगस्त 2020 से लागू कर दिया जाएगा। मार्च 2021 तक सभी को इस योजना से जोड़ दिया जाएगा। इसे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में उचित दर की दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकेगा। इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार तकनीक के इस्तेमाल से पारदर्शिता लेकर आई है और उसने करोड़ों रुपए बचाए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल गरीबों के उत्थान के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना बेहद क्रांतिकारी है और इससे देश में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपने हिस्से का राशन ले सकता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुद्रा योजना के तहत सबसे निचली श्रेणी में दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर में 2% ब्याज सहायता देने की घोषणा की। मुद्रा योजना के तहत सबसे निचली ऋण श्रेणी शिशु योजना की है। इसके तहत 50,000 रुपए तक के शिशु ऋण पर ब्याज में 2% की सहायता सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों के साथ ही किसानों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर, किसान और गरीब हमारी प्राथमिकता है। संकट आने पर हमने सबसे पहले गरीब के खाते में पैसे पहुंचाए। लॉकडाउन जरूर है, लेकिन सरकार लगातार दिन रात काम कर रही है। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि जो प्रवासी मजदूर वापस घर जा रहे हैं उन्हें तेजी से मनरेगा योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। मई 2019 के मुकाबले इस साल 50% ज्यादा मजदूरों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम लाने की तैयारी है। इस योजना के तहत गरीबों को कम किराए पर रहने के लिए घर मिल सकेगा।
इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए जो अन्य राहतें हैं उनके मुताबिक अब सभी मजदूरों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन संस्थाओं में 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां ESIC यानी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को बीमा का फायदा दिया जाएगा। अगर कोई मजदूर किसी खतरनाक जगह पर काम कर रहे हैं तो वहां ESIC देना अनिवार्य होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मिनिमम वेज को यूनिवर्सल प्रोविजन में शामिल किया जाएगा। इसका फायदा सभी मजदूरों को मिलेगा। अलग अलग राज्यों की मजदूरी में जो अंतर है उसे भी खत्म किया जाएगा। साथ ही मजदूरों के लिए सालाना हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस दौरान बताया कि पिछले साल मई के मुकाबले इस साल ज्यादा मजदूर खुद को रजिस्टर करा रहे हैं। प्रवासी मजदूर चाहें तो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे मजदूरों की दिहाड़ी को बढ़ाकर 182 से 202 रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारें अब आपदा के लिए आवंटित रकम का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों के रहने और खाने पीने के लिए कर सकती हैं। हालांकि यह राज्यों के ऊपर है कि वो आपदा फंड का इस्तेमाल कैसे करती हैं। उन्होंने कहा कि शहरों में रहने वाले जो बेघर गरीब हैं उनके लिए केंद्र व्यवस्था कर रहा है। इसके लिए पिछले 2 महीनों में 11,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा आज की जो महत्वपूर्ण घोषणा रही वह किसानों के लिए रही। सरकार ने कहा है कि किसानों के लिए 30,000 करोड़ का अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को दिया जाएगा। यह नाबार्ड को मिले 90,000 करोड़ के पहले वाले फंड के अतिरिक्त होगा और इस फंड को तत्काल जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों और ग्रामीण भारत के लिए जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं उनके मुताबिक वित्त मंत्री ने बताया कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मार्च महीने में राज्यों को 4,200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा नाबार्ड बैंक द्वारा कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मार्च में 29,500 करोड़ रुपए की रिफाइनेंसिंग की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि कोरोना संकट के दौरान किसानों और रूरल इकोनॉमी के लिए सरकार बड़े पैमाने पर लोन बांट रही है। 1 मार्च से 30 अप्रैल के बीच 86,600 करोड़ रुपए के 63 लाख कृषि लोन मंजूर किए गए हैं। सरकार ने यह भी कहा कि 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं जिसकी लोन लिमिट 25,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि फसली लोन पर जो रिपेमेंट की तारीख 1 मार्च थी उसे बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि देश के 3 करोड़ किसान जिन पर करीब 4.82 लाख करोड़ रुपए का लोन है उन्होंने लोन मोरेटोरियम पीरियड का फायदा उठाया है। उन्होंने बताया कि राज्यों ने किसानों को 6700 करोड़ रुपए की मदद दी है और सरकार ने फसल कर्ज की अदायगी की समय सीमा बढ़ाई है। इसके अलावा 50 लाख रेहड़ी पटरी कारोबारियों के लिए 10,000 रुपए का विशेष लोन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा मिडिल मिनिमम इनकम ग्रुप जिसकी 6 से 18 लाख सालाना कमाई है उन्हें मिलने वाली हाउसिंग लोन पर क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की डेडलाइन मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। इसकी शुरुआत मई 2017 में हुई थी। सरकार के इस फैसले से 2.5 लाख परिवारों को राहत मिलेगी। अब आज देश के गरीब वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए, जो कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमारा जो भारत है वो कृषि आधारित देश है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है यहाँ की, और उनके लिए खासतौर पे ग्रामीण भारत को संकट से उबारने के लिए जो घोषणाएं की गई हैं अपने आप में महत्वपूर्ण है। और हालांकि विपक्ष ने इसे भी नाकाफी बता दिया है, लेकिन फिलहाल इस संकट काल में सरकार को हर वर्ग को कुछ ना कुछ देना है, इसलिए इसको माना जा सकता है कि ये नाकाफी नहीं, काफी है।